पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, बात तो आज खूब होनी है, खबरें इतनी है कि मत पूछिए। अगर एक एक करके बताने पर लग जाए तो तकरीबन 30 मिनट लग जाएगा, लेकिन आपको ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं। एक बहुत ही जरूरी खबर है जो बता देते हैं, अफसरशाही से जुड़ा हुआ। बार बार हम कहते हैं कि नीतीश कुमार के अधिकारी किसी की नहीं सुन रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री की सुन ही नहीं रहे हैं तो मंत्री, आप विधायक की किसकी सुनेंगे? सो बताइए, किसी छिपी बात है तो हमको बता दीजिए। आप किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, मंडल में चले जाइए, हर जगह आपको कुछ न कुछ उदाहरण देखने को मिल ही जाएगा। एक उदाहरण है पूर्व लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर प्रमोद कुमार से जुड़ा हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, कद्दावर नेता, समझिए, अभी वर्तमान में विधायक हैं, मोतिहारी पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा डीएम साहब को फोन लगा के, डीएम साहब आपके सीओ हमको जलील कर रहे हैं, ये स्थिति आ गई है, 500 जनता से हमको घिरवा दिया आपका सीओ। बताइए, हमको कोनो बाप के घर से देना है? अरे विधायक को बाप के घर से देना है, चाहे सीओ को, चाहे किसी अधिकारी को। प्रमोद कुमार ने यहां तक डीएम से फोन पर कहा। तब बताइए, ये लोग जनता का मदद नहीं कर पा रहा है, बाढ़ पीड़ित लोगों तक राहत नहीं पहुंचा पा रहा है, नाव नहीं दे रहा है। क्या है ये? किस तरह की कार्रवाई हो रही है? मुख्यमंत्री पटना में कहते हैं और लगातार मैसेज पहुंचवाते हैं कि सबसे पहला अधिकार अगर कोष पर है, मतलब जो राज्य का अपना एक जो धन है उस पर है, तो उन गरीबों का है, उन बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों का है जो परेशान है, चिंतित है, और उन्हीं के साथ ये हो रहा है। एक बड़ी बात जो है निकल कर सामने आ गई है प्रमोद कुमार से जुड़ा हुआ। प्रमोद कुमार ने सीधा आरोप लगाया है, कहा है कि अधिकारी ने जो है, सीओ ने और एक और अधिकारी ने मिलकर जो है जलील करने की हमें कोशिश की है, हमारा काम नहीं किया जा रहा है। तो डीएम ने लाउड स्पीकर पर फोन तक कहा है कि हम तुरंत जो है एडीएम को भेजते हैं, कार्रवाई करवाते हैं, बहुत तरह को। लेकिन इतना जान लीजिए, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हम अपना स्वयं का उदाहरण आपको बता देते हैं, दुनिया का तो छोड़ दीजिए, जांच पड़ताल सब करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हमारे गांव में एक ट्रांसफार्मर करवानी थी। ट्रांसफार्मर के लिए तकरीबन 3-4 सालों से संघर्ष चल रहा था, जद्दोजहद, जबरदस्त तरीके से। ट्रांसफार्मर पास भी हो चुका था, केवल जाके कर्मचारियों के द्वारा वहां पे गारना था। सीओ को फोन लगाते लगाते थक गए, एसडीओ को फोन लगाते लगाते थक गए, जेई को फोन लगाते लगाते थक गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं। हम सोचे कि कहला जुटो के अपना माथा पल्ली करना है भाई, दिने रात मंत्री के यहाँ घूम रहे हैं तो काहे नहीं पैरवी लगा देते हैं। हमने सबसे पहले नीरज बबलू को कहा, नीरज बबलू ने फोन किया उधर से, हेलो, हाँ सर करवा देते हैं, नहीं हुआ काम। दोबारा फोन गया, नहीं हुआ काम। अशोक चौधरी ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की हमारे कहने पर। सोचिए, मंत्री में दाहिना हाथ नीतीश कुमार के माने जाते हैं कि काम करवाइए भाई, ट्रांसफार्मर लगवाइए। 10 दिन बीत गए, काम नहीं हुआ। जनक राम जो भाजपा दफ्तर में बैठे हुए थे, उनसे हमने कहा, उन्होंने कहा कि हम किसी को फोन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट डीएम को फोन लगाएंगे। उन्होंने वैशाली डीएम को फोन लगाया। क्या हुआ? डीएम साहब ने कहा, जो अभी हाजीपुर में डीएम है, भाई हम तुरंत पता करवा लेते हैं, दिखवा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, जो अधिकारी कहते हैं। भाई नहीं हो सका काम। सोच लीजिए। फिर 10 दिन बाद हमने कहा कि देखिए कि जब आप लोग का अधिकारी नहीं सुन रहा है तो हम लोग तो बहुत दूर की चीज। तो उनके आन बान शान पर आ गया जनक राम जी के, पुराने प्रतिष्ठा कैसे आदमी गवाता है, उसी तरीके से लगा कि बाप रे बाप, बड़ा बेइज्जती वाला बात है। उन्होंने दोबारा डीएम को मैसेज भेजा, तब जाकर ट्रांसफार्मर जो है वहां गिर तो गया, लेकिन आज तक लगा नहीं है। अब पता नहीं लगवाने के लिए मुख्यमंत्री से पैरवी करवाना पड़ेगा कि और किसे करवाना पड़ेगा, भगवान जाने। ये स्थिति है।
अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए। तो साफ है कि बिहार सरकार में मंत्री हो, विधायक हो, पक्ष के हो, विपक्ष के हो, अधिकारी जब मन चाहेंगे हरकाएंगे और जब मन चाहेंगे उनको टरकाएंगे। इतनी ही सी बात थी जो हमने आपको सोचा बता दिया जाए, बता दी। देखिए ए रहमान अतीक अहमद जी, जल्दी बताइए धीरज जी, क्या मैसेज किए हैं, क्या जल्दी बताना है सर, बताइए ना, बताइए क्या बताना है जल्दी। अच्छा खबर के लिए कह रहे हैं क्या, बता देते हैं तुरंत। लालू यादव टेंशन में है, बताएं ना हम आपको टेंशन में क्यों है। भाई हरियाणा में चुनाव हुआ, कांग्रेस बुरी तरीके से जो है मतलब डाउनफॉल पे चली गई, बहुत स्थिति दयनीय हो गया, साफ जाट पलट गए। लेकिन लालू को टेंशन क्यों हुआ, वहां तो टेंशन नहीं होना चाहिए था। टेंशन इसलिए हुआ कि उनके दुलरुआ दामाद हार गए, पूरी ताकत लालू यादव ने झोंक दी थी, वीडियो बना के भेजा था कि भाई अहिरन को न्याय दिलाएंगे हमारे दामाद, जिताइए जिताइए पूरे जबरदस्त तरीके से। फिर भी वो हार गए। तेज प्रताप यादव का प्रचार प्रसार भी विफल हो गया, हार गए। तो इसको लेकर उनके मन में एक अलग सी मलाल है, एक गुस्सा है लालू यादव के दिल में कि कांग्रेस ऐसी स्थिति अपनी बना ली है कि अपने बहुल राज्य में भी नहीं जीत पा रही है। बिहार तो छोड़ दीजिए, बिहार में 70 सीट कांग्रेस को मिला 2020 में, आज जीते 19। क्या स्थिति हुआ, अरे अगर 30 को जीत जाते तो सरकार बन जाता, महागठबंधन का बन जाती, लेकिन 19 को जीते। अंतर कलह इतना जबरदस्त तरीके से कांग्रेस में फैला हुआ है, इतना जबरदस्त तरीके से, जो कोरोना वायरस समझ रहे हैं ना, उससे भी जो है ज्यादा संक्रमित है। अंदर में ये माहौल बना हुआ है, पता ना चलता है अब सामने से आदमी का क्या है नहीं है, वो और अंदर में क्या है पता चलेगा क्या। और फारूक अब्दुल्ला ने कल जम्मू कश्मीर में बेहतर परफॉर्मेंस किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस के अंतर कलह की वजह से ये तमाम चीजें हुई। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी रणनीतियां, कई तरह की बातें, फिर भी हार रहे हैं। और इसी को लेकर लालू यादव ने कई नेताओं को सुनाया भी है, और चर्चा है कि एक बड़ा डिसीजन लालू यादव यहां के 25 के चुनाव में कांग्रेस के साथ ले सकते हैं। वो गठबंधन तो करेंगे लेकिन 70 सीट नहीं देंगे, 50 नहीं देंगे, 40 नहीं देंगे, इतना जान लीजिए। अब कितना देंगे नहीं देंगे ये आरजेडी ही जानेगी। तेजस्वी यादव गुस्सा में है पूरी जबरदस्त तरीके से। कुछ नेताओं को उन्होंने खुली चुनौती दे दी है, चेतावनी दे दी है। बिहार लौटने के बाद, पटना आने के बाद, कल रात को अपने लाइव हमने किया था, देखा होगा न्यूज हाट पे, उसमें साफ तौर पे कहा है तेजस्वी यादव ने कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर चोरी चमारी का आरोप लगाया है, ओछी हरकत की है, कौन चुटपुटिया प्रवक्ता की मार काका नेता का नाम ले रहे थे, नाम नहीं मतलब कि ऐसी बता रहे थे कि उन पर एफआईआर करेंगे, लीगल नोटिस भिजवाएंगे, मानहानि का मुकदमा होगा, उनको कोर्ट तक घसीटेंगे। बताइए तो तेजस्वी इतनी ओछी हरकत कर सकता है क्या। तो सरकार की संपत्ति है, हमको उप मुख्यमंत्री का आवास मिला तो हम एसी बदल लिए, सोफा गायब कर दिए, ऐसा तेजस्वी कभी नहीं कर सकता है। ये षड्यंत्र है, और ऐसे लोगों को हम कोर्ट तक किसी भी स्थिति परिस्थिति में घसीटेंगे। ये बातें तेजस्वी यादव ने कही है, और हमने पहले भी कहा था। देखिए तेजस्वी यादव इतना नीचे गिर के तो काम नहीं कर सकते। सोफा बदल लिए, एसी बदल लिए, कभी चर्चा चली थी टोटी चोर, बहुत तरह की बात आई थी, वो कर दिए, इतना नहीं करेंगे। लेकिन आरोप लगाने वाले विपक्षी खेमा के नेता यानी सत्ता दल के नेता उन्होंने लगा दिया तो लगा दिया, इस पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बिहार सरकार के कर्मचारियों से काम कराने के लिए उनको पैसे दीजिए, खूब पटक पटक मारिए। अब देखिए कौन लोग हैं, देव प्रसाद यादव अमीन, अच्छा बिहार सरकार के कर्मचारियों से काम करने के लिए तो उनको पैसे दीजिए या खूब पटक पटक मारिए। वाह, प्रशांत किशोर को कितना सीट जीतने की उम्मीद है। ये बात आप बहुत बढ़िया बोले हैं, पटक पटक के मारिए वाला पे तो हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हाँ माल दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बहुत आरोप है भैया, ऐसा बहुत है दुनिया भर का। बिन पैसा तो संसार में कुछ होवे नहीं करता है। कहला मेरे मुंह से कुछ निकलवाइएगा वो सुबह सुबह भगवान के राम के नाम पर। तो इसलिए
ये स्थिति आ गई है। अखबार की जो खबर हम बता देते हैं जल्दी जल्दी में। अखाड़ा कांग्रेस ने सजाया था, आप जानते हैं, मेडल भाजपा ने जीता। सुबह सुबह जब रुझान आए तो पूरा एकदम तैयारी चलने लगी, कांग्रेस में जश्न माहौल होने लगा। रात रात तक जश्न भाजपा में शिफ्ट कर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आया, संबोधन आपने सुना ही। भाजपा के कई नेताओं का बयान आया, नित्यानंद राय पहुंचे तो उन्होंने भी बयान दिया, कई तरह की बातें हुई। हरियाणा में किसान पहलवान जवान के मुद्दे नहीं चले, कांग्रेस जीत गई। आप जानते हैं कि जवान पहलवान और किसान को जो है कांग्रेस ने बीच में रखने की कोशिश की थी। 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी को बताने की और दिखाने की, जनता के पटल पर रखने की पूरी प्लानिंग चली, लेकिन सब विफल रहा। ताश का पत्ता कैसे एक बार फरफराइएगा तो भड़क जाता है, उसी तरीके से कांग्रेस भड़क गई, ये स्थिति आ गई। हालांकि चलिए, तैयारी आदमी करता है, सब दिन हो तो न एक समाना। हम तो लगातार कहते रहे हैं, चिंता नहीं करना है किसी भी जिंदगी में, कोई भी परेशानी है चिंता खाली नहीं करना है, बाकी सब ऊपर वाला निपट लेगा। भाजपा ने जाट बेल्ट की आधी सीटें जीती, पिछली बार से दुगनी। 3 एससी सीटें भी बढ़ी। 15 साल के बाद फिर सत्ता में आई नेका और कांग्रेस। आप जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में 15 साल बाद जो है एक बार फिर से फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ लड़ी चुनाव और सरकार में आई है। उमर अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री होंगे, ये बातें फारूक अब्दुल्ला ने क्लियर कर दी है। कौन हारा ये जरूरी है। सभी 30 पूर्व आतंकी अलगाववादी चुनाव हारे। ये सब आतंकवादी आतंकी सबको कैसे सब टिकट दे देता है, पता नहीं चलता है। कौन लोग हैं टिकट देने वाले, इस पर भी तो देखना चाहिए ना। इसमें एक जो है अफजल गुरु का भाई भी शामिल था, वो भी हार गए चुनाव। ऐसे लोगों को जनता वाकई कहीं नहीं चुनती। आप देश विरोधी काम कीजिए और आपको लोग चुने, सवाल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। और भले ही फारूक अब्दुल्ला की सरकार, कांग्रेस की सरकार वहां बन गई, ये सरकार मुख्य तौर पे कानूनी व्यवस्था को संभालने के लिए केंद्र की ही वहां है, रहेगी और जरूरी भी है। वहां की स्थानीय सरकार से संभलवे नहीं करेगा जम्मू कश्मीर, फिर गोल मटोल करने के लिए, इधर से उधर करने के लिए, पत्थरबाजी करवाने के लिए कभी नहीं होगा। केंद्र की सरकार लगातार इस पर पैनी नजर बनाई हुई है और हर चीजों का एक पैमाना तय किया जाएगा। चलिए, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एवं भागलपुर में ईएससी अस्पताल बनेंगे। आप जान लीजिए, ईएसआईसी हरियाणा में सैनी, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे, हमने बता दिया। भाजपा ने 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ा हरियाणा में। पहली बार ऐसा हुआ है, सुन लीजिए, 1953 से लेके अभी तक में पहली बार हुआ है कि हरियाणा में कोई पार्टी ने जो है तीसरी बार जीत दर्ज की। 2 बार में सब जीत हो जाता था, भाजपा ने तीसरी बार में जीत दर्ज कर ली। कहीं 100 किलो तक सोना तो कहीं 8000 पौधों का दुर्गा पूजा का पंडाल बना है। काफी खूबसूरत नजारा है। माँ दुर्गा का आज सप्तमी और अष्टमी दोनों है, कहीं सप्तमी है तो ये तस्वीरें हैं, कहीं माँ का पट खुलेगा, बहुत तरह की चीजें देखने को मिलेगी। मतलब कि शहर में रौनक, जगमगाती दुनिया दिखने वाली, आपको देखने की जरूरत। 500 साल पुराना माँ उग्र तारा मंदिर, यहाँ 3 रूपों में दिखती है माँ। ये सहरसा का है, सहरसा जाइए घूमिए, सहरसा से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। झारखंड जमीन घोटाला, चार्जशीट से नाम हटवाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। रांची के वकील के पटना आवास समेत 5 लोगों के ठिकाने पर ईडी का छापा पड़ा है। किसके किसके घर ईडी का छापा पड़ा है जान लीजिए, आपके लिए जानना जरूरी है। एडवोकेट सुजीत कुमार के घर जो है 196 हाउस नंबर, राउत रोड, पंडरा और हरिहरनाथ भवन में छापा पड़ा है। जकनपुरा में धनबाद डीटीओ दिवाकर प्रसाद के यहाँ छापा पड़ा है। सीओ जय कुमार राम के पास छापा पड़ा है। संजीव कुमार पांडे के घर छापा पड़ा है। प्रभात भूषण पूर्व सीओ का नामकुम आवास पर छापा पड़ा है। यही खबर थी। वकील ने भी अपहरण रंगदारी एफआईआर दर्ज कराई थी, ये खबर हो गया। स्कूल में छात्रों को गधा कहना, ऊंट जैसे शब्दों से पुकारने पर रोक, वजह हीन भावना से बच्चे स्कूल तक छोड़ रहे हैं। जल्दी बता देंगे, 2-4-5 मिनट थमे रहिए। अरे खबरें ना है जी, छपा हुआ ओरिजिनल खबर आपको बता, ताजा ताजा जान लीजिए। कांग्रेस ने बढ़त गवाई, भाजपा को बड़ा बूस्टर मिला। नतीजों के आगे महाराष्ट्र, झारखंड से दिल्ली, बिहार तक होने वाले विधानसभा चुनाव में दिखेगा असर। नीतीश कुमार ठंडा गए, जैसा चर्चा है हम नहीं कर रहे वो ठंडा गए कि गर्मा गए राजनीतिक तौर पे, इस पर तो कुछ बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन जो चर्चा चली तो बता देते हैं।
बीच में नहीं चलता है कि भाई बहुत, हम किसी व्यक्ति के उदाहरण पर बता रहे हैं, कोई कुछ झकी होता है, कुछ हो, कखनियों बमक गया, कखनियों कुछ हुआ, कखनियों कुछ हो गया। उसी तरीके से नीतीश कुमार भी अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, मन किया था इधर, मन किया था उधर। तो चर्चा थी कि नीतीश कुमार हरियाणा चुनाव के बाद कुछ फैसला ले सकते हैं, लेकिन अब फैसला लेने में उनको और पीछे हटना पड़ा है। कल देखे ना जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते समय चेहरावा कैसा था उनका, बड़ा उदास थे, किस वजह से भगवान जाने, लेकिन जो चर्चा चली तो हमने बता दिया आपको। 26 सीटों पर बागी, कांग्रेस के बागियों ने 10 सीटें हरवाई। 14-15 को सीट जो है कांग्रेस भाजपा ने वहां बदल दिया था, मुख्यमंत्री चेहरा को बदल दिया था हरियाणा में, तब फायदा जबरदस्त तरीके से पहुंचा है। कांग्रेस झामुमो पर जो है निर्भर रहेगा। झारखंड में उपचुनाव 3 लोकसभा 51 विधानसभा सीटें जो है अभी है, जिस पर चुनाव होना है। 370 की बहाली का वादा नेका के लिए बड़ी चुनौती होगी। गया में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर मिड डे मील का खाना खाया है। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई में जाली डिग्री पर बहाल हुए डॉक्टर। जानिए कैसे अपराजिता के सर्टिफिकेट पर नियुक्त हुआ धर्मेंद्र। देखिए किस तरीके से स्थिति दयनीय चल रही है। ओह, जाली सर्टिफिकेट पर डॉक्टर बहाल हो जा रहा है, शर्मो नहीं आता है। क्या इलाज करेगा ये? अरे आदमी क्या जानवरों का इलाज करेगा तो वो मर जाएगा। ये स्थिति। हरियाणा के लोगों ने झूठ को हरा विकास की जीत तय की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है मजदूर के 1200 रुपए मांगने पर युवक को पीट कर अधमरा किया। बस यही सब खबर है, ज्यादा खबर अब बताएंगे नहीं, ज्यादा देर समय लेना उचित नहीं है। पानी देर से निकला तो छठ घाट बनाने में होगी दिक्कत। गृह विभाग के रिटायर्ड अवर सचिव को घर के पास ही गोलियों से भूना। बिहटा एयरपोर्ट का रनवे पूरब बढ़ेगा या पश्चिम, अगले माह फैसला हो जाएगा। बस इतना ही है। हावड़ा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस बख्तियारपुर स्टेशन पर भी रुकेगी। एक और खबर थी तो हम बता दिए, तो दोबारा भी जुड़ेंगे। लाला भी लेते हैं इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। लाइक सब्सक्राइब शेयर पर ध्यान दीजिए, हर दिन पेपर वाला कार्यक्रम देखते रहिए। और 1-2 लोग कमेंट किए हुए, थोड़ा कमेंट उनका देख लेते हैं। क्या है, राकेश कुमार, बिहार सरकार के कर्मचारी पैसा लेकर मृतक व्यक्ति को जीवित प्रमाण पत्र दे रहे हैं। हाँ, हो ही रहा है ऐसा, ये कौन बड़का चीज है। राकेश कुमार जी, इससे हम कहाँ पीछे हट रहे हैं। आप लोग तो जो कहिएगा हम उसमें सहमति दर्ज करेंगे। वो मेरे सामने से गुजरता है ना भाई, चीज बहुत देख रहे हैं हम, तो ये भी सच्चे है, सत्य है। उसके बाद प्रशांत किशोर को कितना सीट आएगा, उतना हम कहानी नहीं जानते हैं कि प्रशांत किशोर को कितना सीट आएगा, लेकिन प्रशांत किशोर जो है मामला और सियासत दोनों को जो है गरमा दिए हैं। इतनी सी बात थी, बता दिए। फिलहाल के लिए अब इजाजत दीजिए, बहुत धन्यवाद।